चाहूँगा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज मेरे भतीजे शिवाय शुक्ला की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, पहला जन्म उत्सव उनका मनाया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ आप सब तालियों से मेरे भतीजे का स्वागत करें। शिवाय शुक्ला क्योंकि हमारा जीवन जो है वो 4 अवस्थाओं से स्टार्ट होता है। शुरुआत होती है हमारे जीवन की 4 अवस्थाओं से, जिसमें शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है। तो हर व्यक्ति का जीवन एक बाल्य रूप से स्टार्ट होकर और एक वृद्धावस्था तक पहुंचता है और हम अपने जीवन का संपूर्ण जीवन यापन करते हैं। हमें ये सब आप सबको विदित है कि जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों आती हैं। सफल वही व्यक्ति हुआ है जो अपनी सफलताओं से अनुभव का निर्माण करता है। जब हम असफल होते हैं, हम गिरते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हम कहाँ पे कमजोर हैं, हमारी स्थिति कहाँ पे डगमगाई है, और तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो आज के समय में सफल है वो कहीं ना कहीं असफल जरूर हुआ है। क्योंकि जब रॉकेट से पूछा जाता है कि तुम इतनी तेज गति से क्यों उड़ते हो, तो वो कहता है पीछे से आग लगी होती है। तो जब आग लगाई जाती है तभी कोई बढ़ता है। पीछे से हमारे गुरु, हमारे पूर्वज, हमारे जो श्रेष्ठ होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। बिना गुरु के, बिना बुजुर्गों के, बिना बड़ों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जीवन तभी संभव है जब हम मार्गदर्शन लेते रहें, अनुभव प्राप्त करते रहें अपने से बड़ों का। आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूं कि एक ट्रेन में 5 बच्चे सफर कर रहे थे और एक बूढ़ा भी साइड में बैठा था खिड़की में। तो 5 बच्चों ने कहा यार एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं कुछ। तो उनमें से एक ने कहा क्या मजा लिया जाए यार, क्या किया जाए। तो उसने कहा चैन खींचते हैं अपन लोग मिलके और इस बूढ़े को फंसा देंगे चैन खींचने के बाद। तो उसमें से एक ने कहा यार 1200 रुपए पेनाल्टी लगेगी। तो कहते हैं सबने इकट्ठा किया कुछ रुपए अपने अपने चंदे से और कहा 1200 रुपए इकट्ठे हो गए भाई, चल अब खींचते हैं, मजा लेते हैं। टीटी आएगा 1200 दे दिया जाएगा और इसको फंसा दिया जाएगा, इसको सजा मिलेगी। तो बच्चों ने चैन खींच दिया। जब टीटी आया तो सभी ने कहा ये बूढ़े ने खींचा है सर। बूढ़ा कहा सर मैं क्या करूं, परेशान था, मेरा 1200 रुपए इन लोग ले लिए थे और मैं बार बार मांग रहा था, देने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब 5 थे, मैंने सोचा चैन खींच दूं तो आप आएंगे तो 1200 रुपए मेरे दिलवा देंगे। तो खट से टीटी ने उसका जो 1200 रुपए उन्होंने लड़कों ने लिया था, इकट्ठा किया था, उसने दिला दिया। तो यही कहते हैं कि बुजुर्गों का दिमाग यूं ही उनके बाल धूप में नहीं पके होते, उनके अनुभव और एक्सपीरियंस से हमको सीखना चाहिए। तो हमारे जीवन में बड़ों का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जमाना इतनी तीव्र गति से भाग रहा है कि मोबाइल, दुनियादारी, दंड-फंद, हर चीजों में हमारे पास एक अनुभव सीखने का वक्त नहीं है। हम किसी से अनुभव नहीं लेना चाहते। कोई अच्छी दिशा में ले जाना चाहता, हम नहीं सीखते। आज कटरीना के गालों पे मर गए, कुछ सलमान के बालों, कुछ कटरीना के गालों पे मर गए, कुछ चुम्बन, कुछ चेहरे, कुछ चालों पे मर गए। और भगत सिंह भी ऊपर जाके कहते होंगे सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो मित्रों हमें किसी के चालों और गालों पे नहीं जाना है, हमें अपने असफलताओं को ढूंढना है कि हम किस तरह सफल हो सकें। हम असफल हुए हैं तो किस तरह हम सफल बना सकें। तो मित्रों इसलिए जीवन में सफल होना है तो हनुमान जी से भी सीख लेना चाहिए, शंकर जी से भी सीखना चाहिए। किसी ने कहा गॉड नहीं होते। मेरे एक मित्र है वो कहते हैं कि मेरे को भगवान पे भरोसा नहीं है। मैं इतने बार वैकेंसियों में बैठा, इतने बार गॉड नहीं होते, भगवान नहीं होते, भगवान से मेरा विश्वास उठ चुका है। मैंने उन्हें एक स्टोरी बताई, मैंने एक उनको सजेशन दिया, एक उदाहरण दिया कि कैसे नहीं होते भगवान। तो मित्रों ध्यान से सुने आप सब। मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। उसने कहा नहीं है। मैंने कहा तुम क्यों भरोसा नहीं करते? उसने बोला तुम भरोसा करते हो। मैंने कहा हाँ मैं तो भरोसा करता हूँ। बोला अनुभव किया है क्या? मैंने बोला अनुभव तो नहीं किया है पर मैं मानता हूँ। बोले कैसे मानते हो तुम कि भगवान है? मैंने कहा जहर खाया है कभी? बोला नहीं। मैंने कहा अनुभव किया है क्या? तो व्यक्ति अनुभव करना ही जरूरी नहीं कि हम अनुभव करें तभी हम उस चीज को माने। उस व्यक्ति ने कहा नहीं हम जहर खाने से लोग मरते हैं, मुझे डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर कहते हैं जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा जो ग्रंथ है, जो पुराण है, जो वेद है, जो उपनिषद है, जो गुरु महाराज, जो ऋषि मुनि हमारे श्रेष्ठ कह गए तो क्या गलत है? तो अगर आप डॉक्टर की बात मानते हो, एक मरे हुए व्यक्ति की बात मानते हो कि जहर खाने से मृत्यु होती है, तो इसी प्रकार वेद ग्रंथ पुराण जो ऋषि मुनि कह गए तो वो भी तो हमको अनुभव दे रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से तो हम जान रहे हैं भगवान होते हैं। उसने कहा नहीं थोड़ा और डिटेल करो, मैं कैसे मान लूं इस बात पे सत्यता क्या है कि तुम जहर का उदाहरण दे दो मैं मान जाऊं कि भगवान होते हैं। मैंने कहा थोड़ा और डिटेल करते हैं।
मैं बोला तुम्हारे घर में कितने मंजिला का घर है? उसने बोला 2 मंजिला का घर है। मैं बोला पानी नहाते हो? बोला हाँ बिल्कुल नहाता हूँ, शावर चलता है मेरे यहाँ, स्पेशल शावर लगा है। मैंने बोला पानी कहाँ से आता है? बोला सिंटेक्स की टंकी से आता है। मैंने बोला सिंटेक्स की टंकी में पानी कहाँ से जाता है? बोला नीचे मोटर लगा है और मोटर चालू होता है और वो डायरेक्ट सिंटेक्स की टंकी में पानी पहुंच जाता है, वहां से मैं अपने बासन में नहाता हूँ। तो मैंने कहा जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को पानी किए दो। पेड़ पौधे पानी कहाँ से पाते हैं? पेड़ पौधे अपने फल को कहाँ से उगाते हैं? उनको पानी कौन दे रहा है? तो आखिर यही है कि अनुभव करना चाहिए। जीवन में अनुभव जब तक हम नहीं करेंगे, जीवन में हम एक्सपीरियंस जब तक नहीं लेंगे, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ आज अच्छी चीजें बताता है, लोग यहाँ हंसते हैं। लोग कोई चीज बताओ, आप पॉजिटिव चीजें बताओ तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कहेंगे कि यार ये किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है। पर वही व्यक्ति जब आप कामयाब हो जाओगे तो वही व्यक्ति कहेंगे कि यार बांधने में बात था, बंदा यहाँ आ गया, हमको भी सीखना है, हमको भी जानना है। क्योंकि दुनिया में एक चीज, जीवन में आप एक चीज जान लो कि जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज वही कर रहा है राजनीति। तो आज को लेके चलना है। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हम स्वयं कितनी तीव्रता से भाग सकते हैं। निरहंकारिता का गुण होना चाहिए। हनुमान जी के अंदर निरहंकारिता थी। अहंकार जिसने किया उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। निरहंकारिता बनो कि सब कुछ कर लो, सब कुछ जान लो, सब कुछ तुम्हारे बस में है, फिर भी तुम राम के दूत। यानी वो अपने को हमेशा परिचय क्या देते थे कि हम राम के दूत हैं। कभी वो ये नहीं कहते थे कि मैं हनुमान हूं, मैं पवन पुत्र हूं, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो यही कहते थे कि मैं राम का दूत हूं। यानी सब कुछ कर लो, सब कुछ तुम्हारे बस में हो जाए, पर किसी अपने गुरु को बताओ, अपने श्रेष्ठ को बताओ, अपने बुजुर्गों को बताओ कि हमने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से जाना है। तो मित्रों, यही मैं आप सबको बताना चाहता था कि जीवन में अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ जानना है, सफलता की राह में चलना है, तो हमें अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का एक्सपीरियंस और अनुभव हमेशा अपने जीवन में लेते रहना चाहिए और उनका मार्गदर्शन। बिल्कुल, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत मित्रों। तो संगत जिस तरह हो, हमारी रंगत भी उसी तरह हो जाती है। 2 लाइन आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। मैं जाते जाते 2 लाइन आप सबके बीच में रखना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस 2 लाइन होने के बाद तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि ये मैं अपने भतीजे के लिए ये 2 लाइन पेश कर रहा हूं आप सबके सामने। आप सब तालियां चाहूंगा आप सबको कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते रहना मेरे दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते रहना मेरे दोस्त। उम्मीद है एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपने गाड़ी को विराम देता हूं और आप सब भी बहुत देर से इस मोटिवेशनल स्पीकर, इस मोटिवेशनल माहौल में आप सब बैठे थे। आप सब ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, उस सब के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं आप अपने जीवन को बहुत उन्नति तक ले जाएं और विकास करें और आप एक सबल मार्गदर्शन की ओर बढ़े। और इसी के साथ ओके मित्रों, थैंक्स।